अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हब। रात का अंधेरा था, समंदर बिल्कुल खामोश लग रहा था, लेकिन उस खामोशी के नीचे हज़ारों फीट गहरा अंधेरा जिंदा था। एक ऐसा अंधेरा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि इंसान चंद मिनट में ही मर सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अर्थ के ओशन का ज़्यादातर हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ, इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, मार्स तक मशीन्स भेजी थी, लेकिन अपने ही प्लेनेट के समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के मुताबिक हम सिर्फ 5% ओशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर पाए हैं, मतलब 95% समंदर आज भी अननोन है। सोचें, हमारी दुनिया के नीचे एक पूरी एलियन वर्ल्ड मौजूद है और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस समंदर के हिस्से के बारे में जहां इंसान तकरीबन कभी नहीं गया। एक ऐसी जगह जहां डार्कनेस जिंदा लगती है, जहां अजीब क्रिएचर्स रहते हैं और जहां से आने वाली कुछ आवाज़ें आज तक साइंटिस्ट को कंफ्यूज करती हैं। So let's start the video without wasting any time। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि अर्थ की सबसे गहरी जगह है। पैसिफिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जो अर्थ की सबसे गहरी नोन लोकेशन मानी जाती है। इस जगह का नाम है मरियाना ट्रेंच। ये ट्रेंच इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें गिरा दिया जाए तो वो भी पानी के नीचे चला जाएगा। इसकी डेप्थ तकरीबन 11 किलोमीटर है और जितना नीचे जाते जाओ उतना ही प्रेशर डेंजरस होता जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं मरियाना ट्रेंच में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एक नॉर्मल सबमरीन सेकंड्स में क्रश हो सकती है, इसलिए वहां जाना बहुत मुश्किल है। आज तक सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस जगह तक पहुंच पाए हैं और जो वहां पे उन्होंने देखा वो एक हॉरर मूवी से कम नहीं था। कंप्लीट डार्कनेस, ना कोई सनलाइट, ना कोई आवाज़ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं उन क्रिएचर्स के बारे में जो एलियन लगती हैं। साइंटिस्ट को डीप ओशन में ऐसी क्रिएचर्स मिली हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो अर्थ की हैं ही नहीं। कुछ क्रिएचर्स की बॉडीज ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ की आंखें ग्लोइंग होती हैं और कुछ के मुंह में इतने शार्प टीथ होते हैं कि देखकर ही डर लग जाए। एक फेमस क्रिएचर है एंग्लो फिश। इसके सर पर एक ग्लोइंग लाइट होती है जो अंधेरे में शिकार को अट्रैक्ट करती है और जब शिकार करीब आता है बस एक सेकेंड में वो उसे निगल लेती है। फिर आता है जायंट स्क्विड। इस एक ऐसी मिस्टीरियस मखलूक जिसके बारे में लोग पहले से लेजेंड समझते रहे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि जायंट स्क्विड हकीकत में भी एग्जिस्ट करते हैं। वो जायंट स्क्विड की लेंथ बस इतनी होती है और इमेजिन करें अगर डीप ओशन में हो आप और अचानक अंधेरे से एक जायंट टेक्टल आपकी सबमरीन को टच करे, सिर्फ ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द ब्लूम के बारे में। समंदर की सबसे अजीब आवाज़ 1997 में साइंटिस्ट ने पैसिफिक ओशन से एक अजीब आवाज़ रिकॉर्ड की थी। इस आवाज़ का नाम दिया गया था द ब्लूप। ये साउंड इतनी पावरफुल थी कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक सेंसर ने इसे डिटेक्ट किया। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, किसी को नहीं पता था कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। कुछ लोगों ने कहा शायद ये किसी जायंट अननोन क्रिएचर की आवाज़ है, कुछ ने कहा ये अंडर वाटर वोल्केनो था, लेकिन थ्योरीज आज भी जिंदा हैं। और ऑनेस्टली जब आप ओशन की गहराइयों को देखते हो तो लगता है कि शायद वहाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें इंसान अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया। टाइटैनिक भी यहीं गुम हुआ था 1912 में, जब टाइटैनिक समंदर में डूब गया और जब साइंटिस्ट ने उसके रिक्स को डिकेड बाद ढूंढा तो वो समंदर की इतनी गहराई में था कि उस तक पहुंचना भी बहुत डेंजरस था। टाइटैनिक के आसपास कम्प्लीटली डार्कनेस थी, सिर्फ सबमरीन की लाइट थी और टूट चुकी चीज़ें। कुछ डाइवर्स ने कहा कि वहाँ के एटमॉस्फेयर इतने क्रीपी थे कि उन्हें लग रहा था कि जैसे समंदर खुद उन्हें देख रहा हो। और ये सिर्फ टाइटैनिक नहीं, समंदर के नीचे हज़ारों शिप्स, प्लेन्स और अननोन चीजें दफन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या समंदर के नीचे आज भी अननोन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट ऑफिशियली मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, हम ओशंस का सिर्फ छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। मतलब अभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्या पता डीप ओशन में ऐसे क्रिएचर्स हों जो मिलियन ऑफ ईयर से छुपे हुए हों। क्या पता कुछ भी हिस्टोरिक क्रिएचर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हों। और क्या पता कभी फ्यूचर में इंसान को समंदर की गहराइयों में ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो पूरी दुनिया को शॉक कर दें। असल डर पानी से नहीं होता, असल डर उस चीज़ से होता है जो पानी के नीचे हो और हमें नज़र ना आ रही हो। समंदर खामोश ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती है जो इंसान के लिए आज भी ऑलमोस्ट अननोन है। और शायद इसीलिए अर्थ की सबसे मिस्टीरियस जगह स्पेस नहीं बल्कि हमारे अपने ओशंस हैं।
क्योंकि जितना हम समंदर को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमें रियलाइज़ करवाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।